छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का जो है चुनावी संग्राम आज अंतिम चरण पर अपने हैं। पहले चरण का जो मतदान है वो 7 तारीख को हो चुका है। वही दूसरे चरण की बात करें तो परसों यानी कि 17 तारीख को होना है। आज से जो है चुनाव का प्रचार प्रसार थम जाएगा। ऐसे में धमतरी विधानसभा के प्रत्याशियों अपने आप को कहां मापते हैं, क्या कहते हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। रंजना जी, आज चुनाव का अंतिम दिन है और प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में आप डोर टू डोर बिजी हुई है, आपको क्या कैसे प्रतिशत मिल रहा बताएंगे? सारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। निश्चित आने वाले समय में अब हमारी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लोगों का काफी समर्थन है, लोगों में बहुत उत्साह है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ओंकार साहू के एक नए प्रत्याशी होने का लाभ आपको मिल पाएगा? देखिए, उनकी पार्टी पूजा ने प्रत्याशी बनाया है और लोगों का विचार, लोगों का मन अभी आप डोर टू डोर जा रही हैं, आपको किस तरह का प्रतिसाद लोगों से देखने मिल रहा है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोगों का बहुत आशीर्वाद, सहयोग और लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। मैं सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जनता ने पिछले 5 साल में मुझे अपना आशीर्वाद दिया और इस बार भी अपना। हमने कांग्रेस प्रत्याशी ओंकार साहू से बात की कि उन्हें इस पूरे प्रचार के दरमियान कैसा प्रतिसाद मिला और उनकी आगे की किस तरह की रणनीति रहेगी। तो आइए बात करते हैं ओंकार साहू जी से। नमस्कार ओंकार भाई। नमस्कार नमस्कार। आज से चुनावी प्रचार थम जाएगा जी। ये जो समय आपको मिला है, इस समय का उपयोग आपने किस तरह से किया, आपको कैसा लोगों से रिस्पांस मिला, कैसा प्रतिसाद मिला, बताएंगे? मुझे तो बहुत कम समय मिला। विधानसभा चुनाव, धमतरी विधानसभा का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, मतदाता की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो मुझे जो समय मिला, मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे 12 बजे तक डोर टू डोर हर घर जाकर, हर छानी में जाकर मैं अपना पार्टी के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो सरकार की योजना पिछले 5 वर्ष में जो विकास के कार्य किए हैं उनको मैं जन जन तक पहुंचाया। अभी आप देखेंगे कि किसानों में और युवाओं में, महिलाओं में और मजदूरों में और व्यापारी भाइयों में बहुत उत्साह है। हमारी जो सरकार 5 साल एक्चुअली 5 साल तो सरकार चली, फिर कोरोना कारण 2.5 साल जो विपत्ति आई थी उसके कारण सरकार जो काम किए बहुत अच्छा काम किए। सबका समर्थन है, सभी समूहों का समर्थन है। अब आप देखे होंगे कि आज अभी हमारे जो घोषणा पत्र आए हैं किसानों के लिए, जो 1 नवंबर से 20 कुंटल की धान खरीदी है और खरीदी कर रही है और 3200 रुपये में धान खरीदी की जो घोषणा पत्र में शामिल है। और अभी आप देखे होंगे गृह लक्ष्मी योजना जो सभी महिलाओं के लिए 15,000 रुपया की जो पैकेज है सालाना की, उनसे बहुत उत्साहित हैं। एक बात कही जा रही थी चुनाव से पहले, जो पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कही थी कि आपको सबसे पहले अपनी पहचान के लिए लड़ना होगा और उसके बाद फिर आप चुनाव प्रचार आरंभ कर सकेंगे। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको किस तरह से लोगों ने एक्सेप्ट किया, कैसा क्या किया, ये बताएं। देखिए क्या है कि मैं तो सबसे पहले आज़ादी के बाद धमतरी विधानसभा में एक ग्रामीण से प्रत्याशी चुने हैं और उसे मुझे चुने, मुझे आशीर्वाद दिए हैं शीर्ष नेतृत्व हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी, दीपक बैद जी, ये सभी ने आज मुझ पर भरोसा किए हैं। आप जानते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, तो ये जो भरोसा है ग्रामीणों में तो मुझे बहुत प्यार दिया। उसी प्रकार जब शहर में मैं आया प्रचार में, शहर से भी मुझे बहुत सम्मान मिला, आशीर्वाद मिला। तो जो आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने आधा प्रचार मेरा वही कर दिया है कि ओंकार साहू तख्ती लेकर घूमेगा। तो आप
देखेंगे उनके कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता भी प्रचार कर रहे हैं कि ओंकार साहू यही है। आप सोशल मीडिया में देखें, गूगल में सर्च करें कि ओंकार साहू कौन है। तो मैं गांव का किसान का पुत्र हूं, गरीब हूं और युवाओं का एक जोश हूं मैं। युवा लोग मुझसे जुड़े हैं, महिलाएं जुड़े हैं, हमारे बहनें जुड़ी हैं। सभी के आशीर्वाद से आज धमतरी विधानसभा में जनसंपर्क कर रहा हूं मैं। आज से चुनावी शोर थम जाएगा ओंकार साहू जी। जी। इसके बाद आपको डोर टू डोर प्रचार करना है। जी जैसा आपने कहा धमतरी विधानसभा बहुत बड़ी है, जी। तो आपका जो प्रमुख केंद्र रहेगा प्रचार का भी, वो क्या रहेगा? गांव की तरफ आप जाएंगे या शहर डोर टू डोर प्रचार करेंगे? कैसा आपकी क्या रणनीति? मेरा रणनीति यही था कि शुरू से जिस दिन से टिकट मिला 2-3 दिन तक मैं अपने वरिष्ठ जनों से आशीर्वाद लिया। उसके बाद डोर टू डोर कर रहा हूं मैं कभी रोड शो करने की कोशिश नहीं की, डोर टू डोर हर घर में जाकर किया, क्योंकि मेरे पास समय कम था। एक बार उनके दरवाजे में जाकर मैं आशीर्वाद लिया हूं और मुझे नहीं लगता कि दूसरी बार जाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे जो आशीर्वाद मिल रहा है वो 17 तारीख तक बरकरार रहेगी और सभी लोग पंजा के छाप में बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से विजय बनाएंगे। आदरणीय भूपेश बघेल सरकार, जो भूपेश बघेल की सरकार के हाथ को मजबूत करेंगे। देखिए, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो एक अलग बात है, वो पार्टी का घोषणा पत्र है। हमारी स्थानीय समस्याएं जो है उसके संबंध में आपने क्या सोचा है कि यहाँ की जो प्रमुख समस्याएं आपके अनुसार कौन सी, और उनके यदि आप जीत जाते हैं तो उनके निवारण के लिए क्या करेंगे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से और अन्य साथियों के चैनल के माध्यम से पहले ही बता दिया हूँ कि धमतरी की जो 5 साल तक जो दुर्गति हुई है ना, जो विधायिका रही है वो मात्र सुर्खियों में बटोरे रहे, वो अब मीडिया में छाए रहे, जमीनी स्तर पर उसमें कुछ काम नहीं किए हैं। अच्छे काम के लिए वो श्रेय लेने के आगे आ जाते थे। और आज देखिए, आज धमतरी की जो स्थिति है, सब जानते हैं कि धूल से ग्रसित है। आप देखिए कि सिस्टम नहीं है कोई चीज का। तो सबसे पहले आपका रोड जो है उसको दुरुस्त करेंगे और आपका यहाँ मेडिकल कॉलेज की मांग बहुत दिन से चल रही है और आपका हाईटेक बस स्टैंड है आपका। और अभी मैं मंडी अध्यक्ष था, मंडी अध्यक्ष में मंडी के जो काम किया हूँ मैं, आप जाकर देख लीजिए। श्यामतरी कृषि उपज मंडी के जो मॉडल प्रस्तुत किया हूँ मैं, सभी जनता के बारे में, सभी मजदूर, वहाँ किसान भाई, व्यापारी भाई सब जानते हैं कि किस प्रकार से मुझे 13 महीने में जो कार्य किया हूँ वो सब भली भांति जानते हैं। रहेगी बात अभी जो विधानसभा के प्रत्याशी बनाया गया है, उसमें जो धमतरी का मूल जो है, आप देखेंगे कि मैं पुराना मंडी जो खाली जगह पड़ेगा उसको एग्रो माल की स्वीकृति भी हो गया है। उसका टेंडर अभी आचार संहिता पर जस्ट लगने वाला पीपी मोड पे उसका टेंडर होगा। और धमतरी की जितने भी आप देखेंगे कि मैं अभी बिलई माता दाई और आपका अंगार मोती दाई, उनको पर्यटक की दृष्टि से मैं डेवलप करवाऊंगा उसको। और जितने भी आपका औद्योगिक है उनको मैं दुरुस्त कराऊंगा मैं। और यहाँ पे ITI कॉलेज की मांग चल रही है वो भी कराऊंगा मैं। और जितने भी आपका स्वास्थ्य में है, चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मैं कार्य करूंगा और खासतौर पर युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए मैं कार्य करूंगा। धन्यवाद ओंकार जी। तो ये थे ओंकार साहू जिन्होंने अपनी बात रखी। अभी हमने देखा कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी कैंपेन के संबंध में क्या सोचते हैं और वो कितने कॉन्फिडेंट है, ये बात उन्होंने हमारे साथ साझा की। अभी हमारे साथ निखिलेश दीवान है जो धमतरी विधानसभा के चुनाव में एक तीसरी शक्ति बन के उभरे हैं। आप शिक्षित हैं, युवा हैं और सबसे बड़ी बात कि ये टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। इन्होंने हालांकि अपने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की, लेकिन आज ये खुद को आजमाने जनता के बीच आए हैं। आइए जानते हैं कि इन्हें किस तरह का रिस्पांस मतदाताओं से मिल रहा है। नमस्कार निखिलेश जी। जोहार छत्तीसगढ़। आप बताएं कि आपको किस तरह का रिस्पांस मतदाताओं से देखने मिला। आप इतने दिनों से लगातार कैंपेन कर रहे हैं, आज अंतिम दिन है, तो आपकी क्या कोशिश रही और कैसा मतदाताओं ने आपके साथ इंटरेक्ट किया? जोहार छत्तीसगढ़। निखिलेश दीवान साहू की ओर से आप चैनल के सबो दर्शक मल्ला जोहार छत्तीसगढ़। मोर नाम निखिलेश दीवान साहू है, गोकुलपुर वार्ड धमतरी रहता हूँ। और जोहार छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी के रूप में जब मोला चयनित करी से हमर सियान मन, ओकर बाद से जब हमन बैठका करके ये बात ल तय करें कि हमार जो उद्देश्य है, छत्तीसगढ़िया वाद के जो उद्देश्य है, छत्तीसगढ़िया मन बर बने हैं और उकर मन के हक अधिकार यहाँ रवैया, यहाँ जो स्थानीय निवासी रहते, जो छत्तीसगढ़ में रहते, ओकर बात ला लेके जो जनता के बीच जाए के हमर मन के उद्देश्य रही से।
तो हमन ओकर परिणाम स्वरूप जब गांव में निकलेन और जब गांव में जाके हमन लोगन मन से बात करें कि हमन ऐसे ऐसे हमार जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी है और हमार चिन्ह है छड़ी छाप और एकर बर हमन निकले हन। आप मन अभी तक दुए दल ला देखे हो, कांग्रेस और बीजेपी ला देखे हो, हमन एक तीसरा विकल्प के रूप में क्षेत्रीय दल बना हन और ओकर प्रचार प्रसार पर निकले हन। आपको क्या कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये छत्तीसगढ़ियावाद की बात करके आप किसी संकुचित मानसिकता का पोषण कर रहे हैं? नहीं, ये चीज हमार जो क्षेत्रीयवाद है इला हमन पूरा भारत देश में सबो जगह घूमेन, सबो राज्य में घूमेन, तो हमारा एक बात के एहसास हुई कि छत्तीसगढ़ के एक जो भाव है, छत्तीसगढ़िया जो भाव है, जो यहाँ रथे पूरा जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ जो यहाँ के रथे उकर मन के एक भाव है, वो भाव कहीं मिसिंग लगी समझ ला। जो रथे यहाँ वो मन अपन बोली भाषा ला अधिक प्रचारित नहीं कर पात रही से, या हमार संस्कृति या हमार देवता धामी ला अधिक प्रचारित नहीं कर पात रही से, तो ये जो भाव जो दबे रही से ओला उभारे के हमार मन के प्रयास है। अभी आप लगातार आपने प्रचार किया है, अभी आज से प्रचार थम जाएगा, सारा शोर थम जाएगा, तो इस बीच में आपको मतदाताओं से कैसा रिस्पांस मिला है? मतदाता मन हमारा बहुत अच्छा से बात ला सुने के बाद समझी से और रिस्पांस बहुत जबरदस्त मिले हैं। खासकर हम सोचे रहे हैं कि केवल ग्रामीण में हमारा रिस्पांस मिली, लेकिन हमारा धमतरी शहर के जनता के भी मया दुलार बहुत ज्यादा मिले हैं। ये पाए के हमर मन के आत्मबल बढ़त गिस और धीरे धीरे हमन आज लगभग सबो गांव में और सबो वार्ड में अपन उपस्थिति ला दर्ज करा हम। आज आप एक तीसरी शक्ति के रूप में इस चुनाव में उभर कर आए हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप कांग्रेस और भाजपा का कितना नुकसान कर पाएंगे? अब ये तो खैर मैं नहीं बता सकूं, लेकिन एक बात तय है कि जो दोनों राष्ट्रीय दल से भाजपा और कांग्रेस से धमतरी की जनता अस्कटा गई है। उमन का सोच के उमन ला एक बार एकर अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, एकर पहली कांग्रेस के विधायक रही से, लेकिन जनता उमन ला जब भी वोट दी से उकर मन के पूरा उम्मीद रही से कि धमतरी में कुछ नया हुई, नया उच्च मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, ओकर बाद ही मैं सोचे रही से कुछ अच्छा उद्योग हुई। यहाँ के जुबान के जो बहुत बड़े मुद्दा है, समस्या है, तेला दूर करे के प्रयास करे जाए दोनों राजनीतिक दल, लेकिन एमे उमन ना पीछू हट गए और जनता ना ऊंचे के ऊंचे है और उमन सोचा था कि हमारे 20 से 25 साल धमतरी की जनता पीछे हो गए। ये पाए के हमारा ज्यादा रिस्पांस मिला थे, उमन एक नया विकल्प खोजा थे और ये पाए के हमारा छड़ी छापला ज्यादा हमारा गांव और शहर के नया दुलार मिला थे। आपका जो जिस तरह से कांग्रेस ने कर्ज माफी की घोषणा की और एक मुफ्त की रेवड़ी बांटने की कोशिश दोनों पार्टीज कर रही हैं, ऐसे में आपका घोषणा पत्र, आपका जो मेन स्ट्रेस है वो किस बात पे? हमारे दोनों कांग्रेस और बीजेपी तो किसान मन के बोली लगा थे, एक जन 3100 कहा थे, एक जन 3200 कहा थे, ओकर बाद हमार महतारी और महिला मन के बोली लगा थे, तेला देख के जनता त्रस्त है। हमार मन के यही कहना है कि जो यहाँ के रिसोर्स है, जो यहाँ के जैसे धमतरी में वन उपज के रिसोर्स है, पानी के रिसोर्स है, वैसे खनिज संपदा है, एकर रिसोर्स के उपयोग यहाँ के जो रहते यहाँ छत्तीसगढ़ में जितना रहते उकर मन पर ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो और उद्योग लगे, वहाँ नौकरी यहाँ के लड़का मन ला वहाँ नौकरी मिले, यहाँ के लड़का मन ला व्यापार मिले। आप देखा तो छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद बाहर से मतलब पता नहीं काबर ये प्रांत में बहुत ज्यादा बाहर से आई, ओकर पहली भी यहाँ राहत रही आदमी मन, लेकिन यहाँ के जो रवैया है तेकर मन के उद्धार बहुत कम हुए। ये पाए कि हमार जो घोषणा पत्र है वो बहुत जमीनी स्तर में हमन घोषणा पत्र बनाहन और संविधान ला देखते हुए हमन घोषणा पत्र बनाहन। मेडिकल के सुविधा देखबो, मेडिकल के सुविधा कैसे देखबो, 20 से 30 किलोमीटर के बीच में मेडिकल के सुविधा देबो और शिक्षा ला हमन जमीनी स्तर में हर गांव में हमन निःशुल्क कोचिंग के व्यवस्था देबो और जो 8वीं तक फ्री की पढ़ाई करे एक बारे में हमन विचार करे। 8वीं तक फ्री में पढ़े होते तो 9वीं में जाके फेल हो जाते, तो वो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल ला के छात्र मन ला हमन मजबूती दिले। तो ये थे निखिलेश दीवान, जिन्होंने दोनों पार्टियों के रेवड़ी कल्चर पर एक आघात करते हुए अपने आप को भीड़ में अलग रखने की एक कवायद की है। आज जबकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही, जैसा निखिलेश जी कह रहे थे कि किसानों की और महिलाओं की बोली लगा रही है, ऐसे में इन्होंने जन साधारण की मूलभूत सुविधाओं पर खुद को केंद्रित किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो 3 प्रत्याशी हैं इन्हें जनता किस तरह